प्रधान घनघस खाप हरियाणा ने आज एक मीटिंग के लिए विचार किया। जो हम पिछले कई दिनों से 10-15 दिनों से देख रहे हैं, जो हमारे नीट का हाल हो रहा है, कितने ही बच्चे परेशान हुए हैं, फॉर्म भरे हैं, उन्होंने पेपर दिया है, लेकिन हर बार पेपर लीक हो जाता है। उससे पहले 22 में लीक हो गया, 18 में लीक हो गया, 13 में लीक हो गया था। तो इन बच्चों के भविष्य के लिए क्या है इनका भविष्य? जो बच्चे के माँ बाप जितना खर्चा करते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, अपने बेटे का भविष्य बनाने के लिए, ताकि उन माँ बाप के बुढ़ापे में भी उनको सहारा मिल सके, वो तो एक किस्म से खत्म किया जा रहा है। आखिर सरकार पे ऐसा क्या दबाव है कि हर बार पेपर लीक हो रहा है? और जब सरकार ये मांग रही है कि भाई जो हमारे मंत्री जी हैं उनका इस्तीफा लिया जाए, उस पर कोई गौर नहीं है किसी तरह की। उससे अलग अभी दूसरा रिवेल्युएशन वाला था, CBSE वाला था, सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। सरकार करेगी क्या? नौकरियां कहां से आएंगी? यही मैटर, इन सब मैटरों को देखते हुए जब हरियाणा, पंजाब, यूटी सब ने मिलकर कई कंप्लेंट फाइल की, कई वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तभी इसी समय पे हमारे CJI साहब को बदनाम करने के लिए एक नया तरीका बनाया गया कि उन्होंने बहुत गलत किया है। लेकिन इस चीज से हम असहमत हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। हम जुडिशरी के साथ हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी बात को इस सरकार ने, हाल सरकार ने दूसरे तरीके से प्रेशर बनाने के लिए उड़ाया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यह हाल रहा तो क्या हमारे बच्चों की काकरूस वाली जिंदगी हो जाएगी? हम यहाँ कोर्ट में भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, तो जो बच्चे इतने पढ़ लिख कर, जिन बच्चे मौत हो रही है, जो बच्चे मर रहे हैं, अपने आप को सुसाइड कर रहे हैं, उनके माँ बाप क्या कहते होंगे कि हमारे बच्चों ने पढ़ाई इसलिए की थी। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली छोड़ते हैं, कोटा भेजते हैं, हम दूसरी जगह भेज रहे हैं। MBA, MSc, लॉ ग्रेजुएट, कारपोरेट में जाने के वाले लड़के अच्छे जो आज 20-20, 30 हजार की नौकरी कर रहे हैं, उनका गुजारा कैसे होगा? तो मैं कहता हूँ CJI साहब ने कोई गलती नहीं की। और इस बात को लेके किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने, जैसे दीपिका का नाम आया है, जिसने बाहर बैठे हुए इसे एक आइडिया लिया, भाई काकरोच जब हमारे CJI साहब सुप्रीम कोर्ट के आगे बातें आती हैं, अब वो कहने को हिचकते नहीं। हम तो उनके बड़े पुराने दिल्ली, चंडीगढ़ से शागिर्द रहे हैं, वो कहने से हिचकते नहीं। उन्होंने जो कहना होता है साफ कहते हैं, उन पर कोई नहीं। फिर उसका कटाक्ष करवाती है ये सरकार दूसरे जजों के द्वारा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा गया, लोगों के खिलाफ कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सीट पे बैठ के जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा। आगे आने वाले बच्चों की जिंदगी का क्या होगा? तो उन्होंने कहा काकरोच वाली जिंदगी बना दी गई है। उससे आज एक पार्टी खड़ी हो गई है, जिससे आज हाल सरकार, BJP सरकार, जो गुजरात की सरकार बोली जाती है, आज वो घबराई हुई है। जिसके लिए हमने एक एजुकेशन की तैयारी की। कल से मेरे पास भी CID के कई फोन आए, तो मैंने अपने मलिक साहब से भी कंसल्ट किया और भी कईयों से कंसल्ट किया, और जो कहा कि क्यों ना आज हम अपने विचार रखे जाएं और आप लोगों के द्वारा आगे भेजे जाएं। तो हमारा विचार ये है कि जो 6 तारीख को सुबह एयरपोर्ट पे दीप के आएगा, हम उसमें जरूर जाएंगे। CID वालों ने मुझसे पूछा था, सुबह भी पूछा, कल शाम को भी पूछा था, भाई जाएंगे? देखो जरूर जाना है। बोले जी इस बात को कैंसिल करो, मगर नहीं जाएंगे हम तो। और भी अपना घनघस खाप की तरफ से, मैं घनघस खाप प्रधान होने के नाते भी मैंने कहा कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समर्थन में लोग होंगे, मैं लेके जाऊंगा। बहुत से कहते हैं अगर जी वो तो यंग ब्लड का गेम है, वो तो जी-जेन का गेम है। अरे यंग ब्लड को भी तो कोई संभालने वाला होगा। यंग ब्लड खत्म तो नहीं हो गया कि उसके माँ बाप या वो घर पे बैठे हुए बेकार हो गए। तो जो 6 तारीख का प्रोग्राम है, उसके लिए फिर वहां से पुलिस स्टेशन आना है, वहां पे फिर इस जंतर मंतर जाना है। वो परमिशन देंगे या नहीं देंगे, ये तो भविष्य है। कल वो माँ के पेट में है कि भी कल क्या सरकार करेगी, परमिशन देगी नहीं देगी, 6 तारीख का क्या रिजल्ट होगा। लेकिन इस सब को देखते हुए आज हम जो शायद कोर्ट में रहते हैं, जो शायद देखते हैं, हम लोगों के अखबार, आप पत्रकारों से रोज हमारी बातचीत होती रहती है, उससे हम यही हिसाब लगाते हैं कि बच्चों के साथ आज एक अनर्थ हो रहा है। नौकरियां हैं नहीं, आप देख रहे हो ग्राउंड लेवल पे कोई नौकरी नहीं है, जबकि पोस्टें बहुत खाली पड़ी हैं। अभी अगर किसी का सारा डाटा निकाल के देखें, कभी रेलवे की पोस्टें खाली हैं, कभी नीट के पेपर खराब हो रहे हैं, कभी UPSC के भी हो गए हैं तो लीक। अब इससे ज्यादा और क्या होगा? हमारे प्रधान जो इस सरकार के मेंबर बने बैठे हैं, जो मंत्री बने बैठे हैं, वो कर क्या रहे हैं?